कैसे हो भाई सभी प्यारे प्यारे साथियों, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल टीचर्स अड्डा पर। मैं हूं आयुष चौहान। भाई राजस्थान में ग्रेड 1 ग्रेड 2 की वैकेंसी, उसके बाद रेलवे में वैकेंसी, मध्य प्रदेश में 10,000 पदों पर नोटिफिकेशन, दिल्ली में नोटिफिकेशन, कुछ कुछ छोटी छोटी खुशखबरियां जो है हर जगह चारों तरफ देखने को मिल रही हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश में ऐसा नहीं हो पा रहा था और उत्तर प्रदेश में अब एक उम्मीद बंधी है जो है सब विद्यालयों को। देखो आप उत्तर प्रदेश में अगर देखोगे ना, ढांचा थोड़ा सा बड़ा मतलब अजीब सा ही है। कुछ राजकीय कॉलेज हैं, इंटर कॉलेज हैं, कुछ आपके एडेड कॉलेज होते हैं। लगभग पूरे कुछ परिषदीय हैं। पूरे उत्तर प्रदेश में लगभग 9-10 ऐसी संस्थाएं हैं जिनके अलग अलग स्कूल हैं। उदाहरण के तौर पर जैसे दिल्ली में म्युनिसिपैलिटी के स्कूल हो गए, शिक्षा निदेशालय के स्कूल हो गए, डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन के हो गए, एनडीएमसी के स्कूल हो गए, न्यू दिल्ली म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के अलग स्कूल हो गए। तो हर जगह की अलग अलग भर्ती आती है, इकट्ठे करके निकाली जाती है। मतलब जैसे पीजीटी हिस्ट्री का टीचर चाहिए या प्राइमरी का टीचर चाहिए तो सब तीनों बता देंगे हमें इतने, एक बार भर्ती हो जाती है। उत्तर प्रदेश में ऐसा नहीं होता था अभी तक, अलग अलग लेवल पर भर्तियां होती थी, विभाग भी अलग थे। ये सब इतना ज्यादा ना, देखो जितने ज्यादा सिस्टम पेचीदा होगा ना उतना ज्यादा आराम से पैसा खाया जा सकता है। तो ये सारी व्यवस्था बनाई तो इसीलिए जाती है कि, खैर बड़ी बात बोल दी मैंने यूट्यूब पे लाइव में, पर हकीकत यही है भाई। देखो जहां भी जितना भी सिस्टम पेचीदा होगा ना उतना ज्यादा उसका लोग फिर फायदा उठाते हैं। कई जगह तो भर्ती भी नहीं निकलती, पहले गेस्ट पे टीचर को लगा लेते, बाद में परमानेंट कर देते हैं। अपने आसपास आप बतेरे कॉलेजों में ऐसा देखोगे, टीजीटी का यूपी में 15-20 लाख का रेट होता था, डायरेक्ट भर्ती कर देते थे, फिर बाद में पक्के कर देते थे। अब बात करते हैं अभी की। शिक्षा सेवा चयन आयोग बना, एक ऐसा आयोग बनाया गया जो सब स्कूलों की, सब विभागों की भर्तियां एक साथ करेगा। ठीक, अब उसी को लेकर विभागों से जो है बराबर मीटिंग सिटिंग ये वो चल ही रहा है। फिलहाल जो लेटर जारी, जो मतलब लेटर है, ऑफिशियल लेटर है, उसमें अशासकीय सहायता प्राप्त जो माध्यमिक विद्यालय है, यानी कि जो एडेड स्कूल्स होते हैं गवर्नमेंट के, उनसे रिक्त पद मांगे गए हैं। और इनमें अलग अलग लेवल पर प्रधानाचार्य, प्रधान अध्यापक, प्रवक्ता, सहायक अध्यापक, लिपिक, चतुर्थ श्रेणी सहायक अध्यापक, हर प्रकार के जो स्कूल में टीचर होते हैं उनका ब्यौरा मांगा गया है कि कितने पद खाली हैं। साथ ही साथ 31/3/2025 यानी कि अगले साल मार्च में जो लोग रिटायर हो रहे हैं उस डेटा को भी इसमें इंक्लूड किया गया है। तो ये ऐसे अलग अलग विभागों से डेटा मांगा जा रहा है। विभाग मैंने आपको बताए, इन स्कूल्स को चलाने वाली जो अथॉरिटीज होती हैं वो अलग अलग होती हैं। अब इसी चीज को लेकर जो शिक्षा विभाग का कहना है, शिक्षा विभाग का ये कहना है कि जो व्यवस्था चल रही थी भाई एमएस से बचाओ, प्रोफेसर साहिबा जो कि फिलहाल शिक्षा सेवा आयोग के अध्यक्ष हैं, उनकी ये इच्छा है। मतलब देखो भाई उत्तर प्रदेश में स्थिति बहुत खराब है, तो किसी एक आदमी को दोष नहीं दे सकते। वो अपनी तरफ से, जब से मैंने देखा है, वो कोशिश कर ही रही है कि कैसे चीजों को ठीक किया जा सके। तो अभी भी उन्होंने क्या किया है कि सारे विभागों की बैठक बुलाई है और उनका इन सब बैठकों से उद्देश्य यही है कि हम क्यों अलग अलग वैकेंसीज का अलग अलग पेपर ले रहे हैं, क्यों अलग अलग लेवल पर भर्तियां निकाली जा रही हैं। अगर हमें पीजीटी की या टीजीटी की या उच्च प्राथमिक की या प्राथमिक की भर्ती निकालनी है, एक बार निकाल लेंगे। ऐसे अलग अलग विभागों की अलग अलग भर्तियां निकल रही है, ऐसा क्यों हो रहा है? और कईयों में तो परमानेंट भी नहीं निकल रही। जैसे कस्तूरबा गांधी है, कस्तूरबा गांधी विद्यालय है, उनमें भी अच्छा खासा स्टाफ है। हर जिले में आपको स्कूल मिल जाएंगे वो कस्तूरबा गांधी, जो बालिकाओं के लिए चलाए जाते हैं, लड़कियों के लिए। और अटल वाले जो अब स्कूल्स बनेंगे, अटल विद्यालय बनेंगे, वो अलग हो गए। तो कई जगह पे तो बस ऐसे गेस्ट टीचर ही हायर किए जा रहे हैं, वहाँ परमानेंट टीचर भी नहीं हायर किए जाते। तो इन सभी चीज़ों को देखते हुए जो है मांग ये है कि आप आए और आकर इस चीज पर चर्चा है इनकी पहले तो, कि सब विभाग एक साथ अगर इन्हें अध्याचन दे दें तो ये रिजल्ट भी, पेपर एक साथ करवा देंगे, रिजल्ट एक साथ बना देंगे। सब जगह यही व्यवस्था है। बिहार में भी क्या होता है, जैसे शिक्षा विभाग और जनजातीय विभाग, जो कि अल्पसंख्यक आयोग वगैरह के स्कूल होते हैं, जनजाति विभाग के होते हैं, अनुसूचित जनजाति वाले होते हैं, तो उनके अलग अलग विद्यालय हैं, लेकिन पेपर वेपर एक ही साथ करवा लेते हैं, मतलब आसपास ही या फॉर्म एक साथ भरवा लेते हैं। तो वो व्यवस्था होती है, रिजल्ट फिर जारी कर देते हैं। तो उसी पे जो है जितने इन पे सबकी प्रक्रिया बड़ी जटिल है।
हर जगह की प्रक्रिया अलग है, हर जगह की एलिजिबिलिटी अलग है, उस पर मुकदमे हो रखे हैं। तो इन सब चीज़ों को लेकर भाई इन्हीं चीज़ों को लेकर 4 जनवरी की एक बैठक भी है, उसमें भी कुछ चीज़ें निकल के बाहर आ सकती हैं और अध्याचल मांगे ही जा रहे हैं इनकी तरफ से सब स्कूलों से। अब देखो क्या होता है, पर उम्मीद यही है, आखिरी उम्मीद यही है कि शिक्षा सेवा चयन आयोग जो है वो अपने एफर्ट्स मारे, ढूंढ ढांड के वैकेंसीज इकट्ठी करके लाए और उन पे किसी तरीके से भर्ती करवा पाए। क्योंकि 2 तरीके से भर्ती चलती है, विभाग के स्तर पर और सरकार के स्तर पर। सरकार की मंशा मुझे नहीं पता, लेकिन विभाग जो नीचे विभाग है उनकी कोई मंशा नहीं है। शिक्षा सेवा चयन आयोग की जरूर मंशा है कि हम किसी तरीके से कुछ वैकेंसीज ला पाए बच्चों के लिए। तो यही अब आखिरी उम्मीद है। देखो, सरकारी और इलेक्शन विलेक्शन का जोर यूपी में काम नहीं करेगा, क्योंकि बहुत मजबूत स्थिति में सरकार है। और ये जो जहां जैसे और जगह हो जाता है कि थोड़ा इलेक्शन की वजह से भर्ती आ जाती है, वो उत्तर प्रदेश में मुझे होते हुए दिख नहीं रहा है। तो खैर, यही थी अभी की जानकारी। मध्य प्रदेश, राजस्थान, दिल्ली, रेलवे, ये कुछ भर्तियां आ चुकी हैं, इनके लिए पढ़ते रहिए, नीचे स्क्रीन पे नंबर है। उत्तर प्रदेश में शायद कुछ अच्छी खबरें मिल जाए, शायद, जिस प्रकार से विभाग कोशिश कर रहा है। बिहार में बहुत जल्द नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा, क्योंकि TRE 3.0 का रिजल्ट आ चुका है और वहां पे जो शिक्षा निदेशक हैं वो ये बात क्लियर कर चुके हैं कि 1.5 लाख पदों पर भर्ती होगी। हम फिर भी एक बार गिनवाएंगे तो वो हो सकता है बढ़ भी जाए, क्योंकि इस बार भी जो वैकेंसीज आई थी, जो रिजल्ट आया TRE 3.0 का, उसमें लगभग 25-30 हजार पद खाली चले गए। तो हो सकता है उसकी वजह से भी कुछ पद और बढ़ जाए। बाकी पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए। नीचे स्क्रीन पे नंबर है, काउंसलिंग के लिए आप फोन कर सकते हैं।